हमारे गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और गिज़मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस और गिव अवेज की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। iQOO ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है iQOO Neo 5 Lite। नाम से आप समझ ही गए होंगे, ये iQOO Neo 5 का एक डाउनग्रेड वर्जन है जिसकी प्राइस बहुत कम है लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल कम नहीं है। इन शॉर्ट आपको iQOO मिड रेंज के प्राइस में एक गेमिंग स्मार्टफोन दे रहा है। तो ऐसा क्या है इस फोन में जो इस फोन को बनाता है इतना पावरफुल, चलिए देखते हैं। iQOO Neo 5 Lite में दिया गया है 6.57 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले जो ना ही सिर्फ HDR10 प्लस सपोर्ट करता है बल्कि ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है जो एक गेमिंग स्मार्टफोन के लिए बहुत जरूरी है। ये स्मार्टफोन आता है 4500 mAh बैटरी के साथ जो 44 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है जो इस फोन को सिर्फ 33 मिनट में 70% चार्ज कर सकता है। चलिए बात करते हैं उस चीज के बारे में जो इस फोन को इतना पावरफुल बनाता है और वो चीज है इस फोन का प्रोसेसर, स्टोरेज और रैम। ये फोन में यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का सेकंड मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर जो आता है साथ में एड्रीनो 650 GPU के साथ। और ये स्मार्टफोन आता है अप टू 12 GB LPDDR5 रैम और अप टू 256 GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ जिसे आप एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्मार्टफोन में SD कार्ड स्लॉट ही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये स्मार्टफोन चलता है Android 11 पर जो आता है कस्टम UI ओरिजिन OS के साथ। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की। वैसे एक गेमिंग स्मार्टफोन में स्मार्टफोन ब्रांड इतना ध्यान नहीं देती है कैमरा डिपार्टमेंट में, लेकिन इस फोन का कैमरा डिपार्टमेंट ठीक ठाक ही है। यह स्मार्टफोन आता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप के साथ जिसमें शामिल है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो है सोनी IMX582 सेंसर जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। और इस स्मार्टफोन में दिया गया है 8 मेगापिक्सल का 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और सेल्फी क्लिक्स में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। चलिए बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया ये गेमिंग स्मार्टफोन है तो इसका डिजाइन भी एक गेमिंग स्मार्टफोन जैसा ही होना चाहिए। और एक गेमिंग स्मार्टफोन गेमिंग के दौरान बहुत ही ज्यादा हीट हो जाता है तो इस फोन के हीट को कम करने के लिए iQOO ने इसमें दिया है 11 लेयर लिक्विड कूल्ड हीट डिसिपेशन सिस्टम जो इस फोन के टेम्परेचर को ओवरऑल 10 डिग्री तक कम कर सकता है। और ये स्मार्टफोन आता है 4D गेमिंग वाइब्रेशन 3.1 सिस्टम के साथ जो आपको गेमिंग के दौरान हैप्टिक फीडबैक देगा और आपके ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकता है। और इस फोन में स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेमिंग स्मार्टफोन के लिए। कनेक्टिविटी डिपार्टमेंट में आपको लगभग सारी चीजें मिल जाएगी जो एक गेमिंग स्मार्टफोन में होना चाहिए, जैसे डुअल 5G का सपोर्ट, 3.5 mm ऑडियो पोर्ट, USB टाइप C पोर्ट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ 5.1 और GPS। कनेक्टिविटी के मामले में इस फोन में किसी भी तरीके की कंजूसी नहीं की गई है iQOO की तरफ से। iQOO Neo 5 Lite आता है 2 कलर वेरिएंट में जिसमें शामिल है मिडनाइट ब्लैक और आइस व्हाइट। और ये स्मार्टफोन आता है 3 स्टोरेज और रैम वेरिएंट में जिसमें शामिल है 8GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी चाइना में प्राइस है 2299 युआन, जिसकी इंडिया में प्राइस हो सकती है लगभग 24,000 रुपीज। जो इसका दूसरा वेरिएंट है 8GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज जिसकी चाइना में प्राइस है 2499 युआन, जिसकी इंडिया में प्राइस हो सकती है 26,000 रुपीज। और जो इसका टॉप वेरिएंट है 12GB रैम विद 256GB इंटरनल स्टोरेज उसकी चाइना में प्राइस है 2699 युआन, जिसकी इंडिया में प्राइस हो सकती है 28,000 रुपीज के आसपास। iQOO Neo 5 Lite फिलहाल तो सिर्फ चाइना में अवेलेबल है लेकिन ये स्मार्टफोन इंडिया में भी अवेलेबल हो सकता है क्योंकि हाल ही में iQOO ने अपना 7 सीरीज का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो यही था iQOO Neo 5 Lite। ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा और आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमसे पूछे ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग, बी डिफरेंट।